नमस्कार दोस्तों घुटनों में दर्द होना एक सामान्य समस्या है जो कि सभी उम्र के लोगों को हो सकती है। कई बार घुटनों में दर्द किसी चोट लगने के कारण भी होने लगता है, जैसे कि लिगामेंट का टूटना या कार्टिलेज का फटना। दोस्तों लिगामेंट एक रेशेदार और लचीला टिश्यू होता है जो कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, और कार्टिलेज एक कठोर और लचीले सफ़ेद रंग के टिश्यूज़ होते हैं जो कि घुटने, गले और श्वसन तंत्र समेत शरीर के कई भागों में होते हैं। इनके अलावा घुटनों में दर्द अन्य कई रोगों के कारण भी होता है, जैसे कि गठिया, गाउट और इन्फेक्शन वगैरह। घुटनों में हल्के दर्द के ज़्यादातर प्रकार स्व देखभाल और अन्य सामान्य उपायों से ठीक हो जाते हैं। कुछ फिजिकल थेरेपी और घुटनों के ब्रेसिस भी घुटनों के दर्द से राहत देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में घुटनों के दर्द को खत्म करने के लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों ब्रेसिस जो है वो एक उपकरण होता है जो कि घुटनों को सहारा देने में मदद करता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि घुटनों के दर्द के साथ अन्य क्या लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों कारण के अनुसार घुटने के दर्द की जगह और गंभीरता अलग अलग हो सकती है। कुछ लक्षण और संकेत हैं जो कि कभी कभी घुटनों के दर्द के दौरान दिखाई देते हैं, जैसे कि सूजन और जकड़न, प्रभावित त्वचा लाल होना और छूने पर गर्म महसूस होना, कमजोरी और अस्थिरता, घुटने से आवाज़ आना जो कि टांग या घुटने को हिलाते समय आती है, और साथ ही साथ घुटने को पूरी तरह से सीधा करने में असमर्थता होना। और दोस्तों बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि दिखाई देने पर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जैसे कि अगर घुटने शरीर और अन्य वजन सहन ना कर पा रहे हों, या फिर घुटनों पर अधिक सूजन दिखाई दे, घुटने को पूरी तरह से सीधा करने और मोड़ने में असमर्थ हों, टांग या घुटने में कोई स्पष्ट विकृति दिखाई दे, या फिर घुटने में दर्द, सूजन और लाल होने के अलावा बुखार होना, या फिर ऐसा लगना कि आपका घुटना अस्थिर है या घुटना बाहर निकल गया है। तो इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि घुटनों में दर्द क्यों होता है, घुटनों में दर्द होने के कारण क्या हैं। तो दोस्तों घुटनों में क्रॉनिक यानी कि दीर्घकालिक दर्द से अस्थायी दर्द अलग होता है। काफ़ी लोगों में अस्थायी दर्द चोट या फिर किसी दुर्घटना के कारण होता है। घुटनों के क्रॉनिक दर्द बहुत ही कम मामलों में बिना इलाज के ठीक हो पाते हैं, और ये हमेशा एक ही घटना के कारण से नहीं होते। अक्सर ये कई परिस्थितियों और कारणों के परिणाम से होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसी शारीरिक समस्या और रोग हैं जो कि घुटनों में दर्द का कारण बन सकते हैं। जैसे कि बात की जाए ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों के बिगड़ने और उनकी बदतर स्थिति होने के कारण दर्द, सूजन और अन्य समस्याएं होने लगती है। बात की जाए टेंडिनाइटिस की, तो इसमें घुटने के अगले हिस्से में दर्द होता है जो कि सीढ़ियाँ चढ़ने और चलते समय और भी अधिक बदतर हो जाता है। और बात की जाए बर्साइटिस की, तो बर्साइटिस घुटने का बार बार सामान्य से अधिक इस्तेमाल करना या फिर चोट वगैरह लगने से होता है। उसके बाद बात की जाए गाउट की, तो ये गठिया का एक रूप होता है जो कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। बेकर सिस्ट की बात करें तो बेकर सिस्ट में घुटने के पीछे साइनोवियल द्रव का निर्माण होने लगता है, और साइनोवियल द्रव जोड़ों में चिकनाई लाने वाला द्रव होता है। और उसके बाद बात की जाए संधिशोथ की, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक सूजन संबंधी स्वप्रतिरक्षित विकार होता है जो कि दर्दनाक सूजन का कारण बन सकता है, और अंत में हड्डियों में विकृति और क्षय का कारण बन सकता है। और बात की जाए डिसलोकेशन की, तो हड्डियों की जोड़ उखड़ने या जगह से हिल जाने को डिसलोकेशन कहा जाता है। घुटने की ऊपरी हड्डी का डिसलोकेशन अक्सर आघात के कारण ही होता है। और उसके बाद बात की जाए मेनिस्कस टियर की, तो घुटने के कार्टिलेज में एक या उससे ज़्यादा टूट फूट होना। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लिगामेंट के फटने की, तो लिगामेंट एक रेशेदार और लचीला टिश्यू होता है जो कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ने में मदद करता है। घुटने में स्थित 4 लिगामेंट में से एक का भी टूटना घुटने के दर्द का कारण बन सकता है। क्षतिग्रस्त लिगामेंट में ज़्यादातर एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट यानी कि ACL के मामले पाए जाते हैं। और बात की जाए हड्डियों के ट्यूमर की, तो ऑस्टियोसार्कोमा कैंसर दूसरा सबसे प्रचलित हड्डियों का कैंसर होता है, और ये सबसे ज़्यादा घुटनों में ही होता है। तो दोस्तों ये कुछ शारीरिक समस्या या रोग हैं जो कि घुटनों में दर्द का कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे कारक भी हैं जो कि घुटनों के क्रॉनिक दर्द को और भी अधिक बदतर बना देते हैं, जैसे कि घुटने के ढांचे पर चोट लगना जो कि सूजन और खून बहने का कारण बन सकती है, और अगर इसका ठीक से इलाज ना किया जाए तो समय के साथ साथ ये क्रॉनिक दर्द जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकती है। साथ ही साथ घुटनों में मोच यानी कि मरोड़ या खिंचाव आना, घुटनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इन्फेक्शन होना, गलत मुद्रा और ढंग से शारीरिक गतिविधियां करना, या फिर किसी शारीरिक गतिविधि को करने से पहले और बाद में वार्म अप और कूलिंग डाउन ना करना, या फिर मांसपेशियों को अनुचित तरीके से स्ट्रेच करना। तो ये कुछ कारक है जो कि घुटनों के क्रॉनिक दर्द को और भी अधिक बदतर बना देते हैं।
और दोस्तों बात की जाए कि घुटने में दर्द होने का जोखिम किन वजहों से बढ़ सकता है, तो मोटे लोगों के लिए घुटने संबंधी समस्याओं के जोखिम ज़्यादा होते हैं। सामान्य से अतिरिक्त वजन होने पर, चलते भागते और सीढ़ियों पर चढ़ते समय हर अतिरिक्त 1 किलो वजन का घुटनों पर 3.5 किलो जितना दबाव पड़ता है। और अन्य कारक भी हैं जो कि क्रॉनिक घुटने के दर्द के लिए जोखिम बढ़ा देते हैं, जैसे कि उम्र, पहले कोई आघात या चोट लगी होना या फिर अधिक खेलकूद और शारीरिक व्यायाम करना। और अब हम दोस्तों जानेंगे घुटनों में होने वाले इस दर्द की रोकथाम के तरीकों के बारे में। तो हालांकि घुटने के दर्द को हर बार रोक पाना संभव नहीं होता है, लेकिन कुछ सुझाव जो है वो घुटनों की अंदरूनी और बाहरी चोटों और अन्य जोड़ संबंधी समस्याओं की रोकथाम करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि अतिरिक्त वजन कम करें, अपना स्वस्थ वजन बनाए रखें, ये अपने घुटनों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे उपायों में से एक है। साथ ही साथ दोस्तों स्पोर्ट गतिविधियों के लिए फिट रहें। किसी भी प्रकार के खेल में हिस्सा लेने से पहले अपनी मांसपेशियों को तैयार करने के लिए, उनको खेल के अनुकूल बनाने के लिए समय निकालें। साथ ही साथ शरीर को मजबूत और लचीला रखें। मांसपेशियों की कमजोरी घुटनों की अंदरूनी चोटों के प्रमुख कारणों में से एक होती है और इसीलिए शरीर में क्वाड्रिसेप्स, जो कि जांघ के अगले हिस्से में एक बड़ी मांसपेशी होती है, और हैमस्ट्रिंग यानी कि घुटने की पीछे की मांसपेशियां, इन मांसपेशियों को मजबूत बना लेना चाहिए क्योंकि ये मांसपेशियां घुटनों को सहारा देती है। अधिक टाइट मांसपेशियां भी अंदरूनी चोटों का कारण बन सकती है और इसीलिए समय पर शरीर को स्ट्रेच करना जरूरी होता है। और साथ ही साथ दोस्तों सावधानी से व्यायाम करें। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रॉनिक घुटने के दर्द या घुटने में बार बार होने वाली अंदरूनी समस्याएं हैं, तो आपको व्यायाम करने के तरीके को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। कम से कम सप्ताह के कुछ दिनों के लिए स्विमिंग यानी कि तैराकी या अन्य कम प्रभाव वाली गतिविधियों से बदलाव करने पर विचार करें। कभी कभी अधिक प्रभाव वाली गतिविधियों को सीमित करने पर राहत मिल जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे घुटनों के दर्द का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों शारीरिक परीक्षण के दौरान डॉक्टर जो है वो कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि सूजन, दर्द, टेंडरनेस, गर्म होना और दिखने वाली चोटों के लिए घुटने की जांच करना। साथ ही साथ ये देखना कि मरीज़ अपनी टांग के निचले हिस्से को किस दिशा में कहाँ तक ले जा सकता है या कहाँ तक हिला सकता है। और घुटने के ढांचे की हालत को मूल्यांकन करने के लिए घुटने के जोड़ को खींचकर और दबाकर देखना। साथ ही साथ दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर आपके डॉक्टर कुछ और भी टेस्ट कराने को कह सकते हैं। जैसे कि बात की जाए इमेजिंग टेस्ट की, तो कुछ मामलों में डॉक्टर ऐसे परीक्षणों का सुझाव दे सकते हैं। जैसे कि एक्सरे की बात करें तो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे का सुझाव दे सकते हैं और इसकी मदद से हड्डियों में फ्रैक्चर और अन्य जोड़ संबंधी रोगों का पता लगाने में मदद मिलती है। सिटी स्कैन की बात करें तो सिटी स्कैन हड्डी की समस्याओं का निदान करने और घुटने के जोड़ों के ढीले हिस्सों का पता लगाने में मदद कर सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए एमआरआई की, तो एमआरआई का प्रयोग नरम टिश्यूज़ की चोटों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, जैसे कि लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज और मांसपेशियां। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए लैब टेस्ट की, तो अगर इन्फेक्शन या गाउट जैसी समस्याओं का संदेह होता है तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। कई बार आर्थ्रोसेंटेसिस भी किया जा सकता है और इस प्रक्रिया में सुई की मदद से घुटने में से थोड़ी सी मात्रा में द्रव निकाला जाता है और उस द्रव को विश्लेषण के लिए लैब में भेज दिया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि घुटनों में होने वाले इस दर्द का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों घुटनों का उपचार पूरी तरह से उसके कारण पर निर्भर करता है। कुछ चिकित्सकीय विकल्प होते हैं, जैसे कि बात की जाए दवाओं की, तो दर्द से राहत देने और अंतर्निहित स्थितियां जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट का इलाज करने में मदद के लिए डॉक्टर जो है वो कुछ दवाइयाँ लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए थेरेपी की, तो घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाना घुटने को और भी अधिक स्थिर बनाता है। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है जांघों की अगली मांसपेशियां यानी कि क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों को मजबूत बनाना। अपने शारीरिक संतुलन में सुधार करने के लिए भी व्यायाम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कुछ स्थितियों में घुटने के जोड़ों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए कुछ प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ब्रेसेस और अन्य प्रकार के सहारा देने वाले उपकरण। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इंजेक्शंस की, तो कुछ मामलों में इंजेक्शन दवाओं को सीधे प्रभावित जोड़ में लगाने का सुझाव दे सकते हैं। जैसे कि बात की जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, तो इस दवा का इंजेक्शन घुटनों के जोड़ में लगाने से ये गठिया के लक्षणों को कम कर देता है और कुछ महीनों के लिए दर्द से आराम प्रदान करता है। ये इंजेक्शन सभी मामलों में काम नहीं करता और इससे इन्फेक्शन के जोखिम की थोड़ी सी संभावना होती है। और उसके बाद बात की जाए सप्लीमेंटल लुब्रिकेशन की, तो ये एक गाढ़ा द्रव होता है जो कि जोड़ों के प्राकृतिक द्रव जैसा ही होता है। गतिशीलता यानी कि चलने फिरने में सुधार लाने और दर्द को कम करने के लिए इस द्रव को इंजेक्शन द्वारा घुटनों में डाला जाता है और इसके सिर्फ एक इंजेक्शन या पूरी सिरिंज से 6 महीने से 1 साल तक आराम रहता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए सर्जरी की, तो अगर ऐसी चोट लगी है जिसको सर्जरी की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़े।
सर्जरी के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले नॉन सर्जिकल रिहैबिलिटेशन यानी कि बिना सर्जरी के उपचार और सर्जरी से संबंधित फायदे और नुकसान पर विचार करें। यदि आप सर्जरी करने का विकल्प चुनते हैं तो इनमें कुछ विकल्प शामिल हो सकते हैं। जैसे कि बात की जाए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की, तो इसका प्रयोग घुटने के जोड़ों से ढीलेपन को निकालना, क्षतिग्रस्त कार्टिलेज को हटाना या मरम्मत करना और उसके बाद लिगामेंट्स का फिर से निर्माण करने के लिए किया जाता है। और बात की जाए घुटने के जोड़ को बदलने के ऑपरेशन की, तो घुटनों के जोड़ बदलने की सर्जरी में सर्जन जो है वो जांघों की हड्डी, पिंडली की हड्डी और घुटने से क्षतिग्रस्त हड्डी और कार्टिलेज को काटकर निकाल देते हैं और उनको कृत्रिम अंगों से बदल देते हैं। और ये कृत्रिम अंग मिश्र धातु, हाई ग्रेड प्लास्टिक और पॉलीमर से बने होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि घुटनों में होने वाले इस दर्द के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों सभी घुटनों के दर्द गंभीर नहीं होते, लेकिन कुछ घुटनों की चोटें और मेडिकल स्थिति अगर उनको अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों में नुकसान और विकलांगता जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। घुटने में अंदरूनी चोट लगना, यहाँ तक कि अगर वो मामूली भी है तो भी वो भविष्य में इन समस्याओं की संभावना बढ़ा देती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि घुटने का दर्द किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी के चलते घुटने का दर्द होता है। इसके चलते मांसपेशियों में दर्द और जॉइंट्स में भी दर्द होने लगता है। इससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है और ऐसा इसीलिए क्योंकि विटामिन डी शरीर को कैल्शियम पहुंचाने का काम करती है, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी है तो इससे हड्डियाँ सॉफ्ट और कमज़ोर हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि घुटने में दर्द होने पर आपको क्या करना चाहिए। तो घुटनों में दर्द होने पर एकदम इनएक्टिव न हो जाएं, घुटनों को एक्टिव रखना जरूरी होता है। और इसके लिए अगर आपको अपने लिए उचित एक्सरसाइज न मालूम हो तो अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें। अधिक दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाएं, खुद को गिरने से बचाएं। इसके लिए सीढ़ियों पर हैंड रेल, मजबूत सीढ़ी या फुट स्टूल का इस्तेमाल करें। अपने घुटनों को थोड़ा आराम दें। सूजन को कम करने के लिए बर्फ़ लगाएं, एक कंप्रेसिव बैंडेज पहनें और अपने घुटने को किसी चीज़ के सहारे ऊंचा करके रखें। ज़्यादा वजन न बढ़ाएं। ऐसे जूतों का इस्तेमाल करें जिससे चलने में परेशानी न हो और अधिक आराम भी न करें जिससे कि आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएं। साथ ही साथ दोस्तों केमिस्ट के पास बिना डॉक्टर की पर्ची की दवाइयों जैसे कि आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन सोडियम की मदद से घुटने के दर्द को कम किया जा सकता है। कई बार लोग घुटने के दर्द के आसपास के क्षेत्र की मालिश करके या घुटने को सुन्न करने वाली क्रीम जैसे कि लीडोकेन या कैप्साइसिन क्रीम के जरिए भी घुटनों के दर्द में राहत पा सकते हैं। घुटनों के दर्द से कई बार दिन भर की गतिविधियों को रोककर शरीर को आराम देकर भी इससे छुटकारा पाया जा सकता है। घुटनों में हल्की चोट के लिए जहां 1 या 2 दिन का आराम काफ़ी होता है, तो वहीं बड़ी चोट को ठीक होने में लंबा समय लगता है। इसके अलावा घुटनों पर बर्फ़ से कोल्ड कंप्रेस यानी कि ठंडी सिकाई करके दर्द और सूजन को कम किया जा सकता है। बर्फ़ से की गई सिकाई सुरक्षित होती है, लेकिन इसे 20 मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे नसों और त्वचा को हानि पहुँचने का डर होता है। इसके अलावा हीट पैक और गर्म पानी की बोतल से भी घुटनों के दर्द को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।